नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ मनीष भोजवानी। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सभी जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। अपने पद का दुरुपयोग कर पत्नी के नाम से आवास स्वीकृत कराने पर सीईओ जिला पंचायत ने दिए कार्रवाई के निर्देश। स्वावलंबन रथ का किया गया समापन। कलेक्टर ने कहा दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जाएगी सभी सुविधाएं। शहीद गुंडादूर कृषि महाविद्यालय में मनाया गया विश्व नारियल दिवस। और 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जोहर। 3 से 5 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में जुटेंगे 200 से अधिक खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बकावंड विकास की ग्राम पंचायत जैबल के उपसरपंच भक्चन बघेल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी धर्मपत्नी को प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत जैबल के उपसरपंच ने वास्तविक हितग्राही राधाबाई कश्यप के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को अपनी पत्नी राधाबाई को दिलवाई। सुश्री चौधरी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए भक्चन बघेल को आवास निर्माण और मनरेगा मजदूरी भुगतान की कुल 1,46,690 रुपये की राशि वसूलकर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वास्तविक हितग्राही राधाबाई कश्यप को इस योजना का लाभ प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को आवास को पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती चौधरी ने उपसरपंच भक्चन बघेल के इस कृत्य को पंचायत राज्य अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए उन्हें उपसरपंच के पद से पृथक करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत जैबल के सचिव राधेश्याम कौशिक को हटाने की भी कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन 2 सितंबर की दोपहर स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित कृष्णा पार्क में संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ कई शीर्ष नेता शामिल हुए। यहां उपस्थित सभी नए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह दिख रहा है उससे यह स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और छत्तीसगढ़ की जनता को छलने की बात कही। सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव में जीत हासिल करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की लोकहित के कार्यों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह चारा घोटाला उजागर हुआ उसी तरह प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर गोबर घोटाला की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार भाजपा के कार्यों के नाम बदलने के सिवा कोई काम नहीं किया है। राज्यसभा सांसद जो अब बस्तर को भी अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मुर्गा लड़ाई हो रही है। कुछ इसी तरह नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि क्रिकेट मैच की तरह मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हो रही है और एम्पायरिंग के लिए दिल्ली से राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो भी विकास के कार्य बस्तर में हुए हैं वह सभी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय ने भी कार्यकर्ताओं को आगामी 2023 में होने वाले चुनाव के लिए जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाने की बात कही। पूरे कार्यक्रम का संचालन
महामंत्री किरण देव ने किया। 2 सितंबर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर जगदलपुर में स्वावलंबन रथ का समापन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रजत बंसल ने कहा कि बस्तर जिले में सभी दिव्यांगों को शासन की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि जिले का कोई भी दिव्यांग जरूरी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इनकी समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। स्वावलंबन रथ समापन अवसर पर श्री बंसल ने दिव्यांगों को हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया। इस अवसर पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्रीमती वैशाली मरड़वार को बहुदिव्यांग आश्रम खोलने और सहायक परियोजना अधिकारी राजीव गांधी शिक्षा मिशन को कक्षा 1 से 10वीं तक के दिव्यांग बच्चों के विशेष वीडियो लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने निर्देश दिए। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्तर जिले के सभी दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने के लिए, सभी दिव्यांगों के और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनके घर घर जाकर सर्वे करने के लिए जिले में 3 अगस्त से स्वावलंबन रथ चलाया जा रहा था, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बंसल ने दिव्यांगों को जरूरी सुविधा दिलाने के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए समाज कल्याण विभाग और युवोदय के वॉलेंटियरों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पूरे 1 महीने बिना कोई अवकाश लिए कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह और कर्मठता दिखाई है, उसके लिए उन्हें साधुवाद है। कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे आपको जो बहुत आगे बढ़ करके अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिनको आदेश होने के बाद, निर्देश होने के बाद भी वो आपको उतना सहयोग नहीं किया होंगे। दोनों तरह के लोग मिले होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए ताली बजाइए कि आप लोग पहली कैटेगरी में। तो आप लोगों ने कितने 6,000 से ऊपर 8,000 से ऊपर लोगों को कवर किया, चिन्हांकित किया। अभी भी आप लोगों ने सब लोगों की लिस्ट बनाई है कि आगे अगला कदम क्या करना है। अब ये अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं मैडम को निर्देशित भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि अब उसको अगले कदम में जो विभागों के साथ समन्वय करना है, जो भी आप बहुत सक्रियता से आप लोगों ने काम किया। मैडम के लिए भी ताली बजाइए कि सबको जोड़ करके काम करना भी एक अपने में सबसे बड़ी प्रशासनिक कला है और मैडम उसका परिचय देती रहती हैं अक्सर। तो ये भी एक ऐसा ही अभियान है जिसमें आप लोग सब लोग मिल करके इतना अच्छा काम आपने किया है। तो अब उसका अगला कदम अपने को लेना है अलग अलग विभागों से। कोई राशि की हम कमी नहीं होने देंगे। हम तो चाहते हैं कि सक्रिय अधिकारी जो हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम राशि दें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। तो राशि की कोई कमी नहीं है। क्या काम करना है ये आप लोगों ने अभी तय कर लिया 1 महीने में मेहनत करके। अब उसमें भिड़ना है अपने मिशन मोड पे आप भिड़िए। किसी भी और विभाग से, किसी भी और का आपको रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे हमसे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप सीधे पैसा लीजिए। आपको एक्स्ट्रा आदमी रखने हैं, वॉलंटियर को कुछ पैसा देना है, जो भी करना है अपन उसको व्यवस्था बना करके आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, लेकिन ये शुरुआत है और इसको एक आधार मान करके अब इस पर अपने को ऊँचा उड़ना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। है इतने गाँव में स्पेशली हम चाह रहे हैं सर कि हमारी टीम ने एक धरातल पर जाकर काम किया। ऐसी पंचायतें थी। मैंने खुद सर 50 पंचायतों का दौरा किया इस दौरान। जैसे इच्छापुर हो गया, बोदली, कोलेंग, मिशनार, कोडेनार, 2 गुड़िया पदर, कांदानार, कखनार, काकलगुर, बड़े कर्मा, ऐसे मतलब कोई भी पंचायत इससे छुट्टी नहीं कि जहाँ पर हमारा रथ नहीं गया। और वाकई तो इसका वितरण भी जी इसका अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी,
राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कृषि महाविद्यालय में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्यानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर SR नेताम ने कृषकों को उन्नत किस्म के नारियल पौधारोपण की सलाह दी और नारियल कृषि के संबंध में किसानों को विभिन्न जानकारी भी दी। डॉक्टर PK सलाम परियोजना प्रभारी ने विश्व नारियल दिवस के महत्व के बारे में जानकारी भी दी। सह परियोजना प्रभारी डॉक्टर बीना ने नारियल की खेती के बारे में बताया और कोलेंगा ग्राम की एक महिला द्वारा नारियल पौधारोपण कर लाभ कमाने की तकनीकी के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर HK पात्र ने बस्तर में नारियल की खेती के संबंध में विस्तार से बताया। शैलेश अटामी ने नारियल पौधारोपण को स्थायी आय का स्रोत बताया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की उन्नत तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया। बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 3 सितंबर से प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा और सचिव राजेश त्रिपाठी ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता के तहत वुमेन्स गर्ल्स जूनियर वर्ग के मैच खेले जाएंगे। ओपन वर्ग में प्रतिभागी एकल और युगल मुकाबले में शामिल हो सकेंगे, जबकि अंडर 14, अंडर 19 और वुमेन्स गर्ल्स ओपन वर्ग में खिलाड़ी सिर्फ एकल प्रतियोगिता में ही भाग ले सकेंगे। इस तरह 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के भी मुकाबले होंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता के तहत कुल 6 इवेंट में खिलाड़ियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। विजयी खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर हजारों की नगद राशि, ट्रॉफी और मेडल दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार शाम को होगा, जबकि समापन रविवार 5 सितंबर की रात होगा। प्रतियोगिता के दौरान दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के बीच मैच खेले जाएंगे। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने पद का दुरुपयोग कर पत्नी के नाम से आवास स्वीकृत कराने पर सीईओ जिला पंचायत ने दिए कार्रवाई के निर्देश। स्वावलंबन रथ का किया गया समापन, कलेक्टर ने कहा दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जाएगी सभी सुविधाएं। शहीद गुंडादूर कृषि महाविद्यालय में मनाया गया विश्व नारियल दिवस। और 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जोहर। 3 से 5 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में जुटेंगे 200 से अधिक खिलाड़ी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।